हेलो, नमस्कार प्रसाथियों। देखिए, राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू कर रहे हैं। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है, महाराणा सांगा का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो देखिए, महाराणा सांगा का संबंध कौन से क्षेत्र से है? ऑप्शन 1 है मालवा से, खजुराहो से, मांडू से, मेवाड़ से। तो सही आंसर ऑप्शन फोर्थ, मेवाड़ से महाराणा सांगा का संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। और महाराणा सांगा का जो शासनकाल है ये था 1509 से 1528 तक शासन किया था। ठीक है, और राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया था। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142। राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो देखिए साथियों, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन 1 है मार्च 1967 में, 1963 में और अप्रैल 1957, दिसंबर 1970। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, दिसंबर 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की। तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है? तो देखिए, राजस्थान में वह पत्थर का उत्पादन जिसमें राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है। तो ऑप्शन 1 है लाल पत्थर, तांबड़ा पत्थर, हर संगमरमर पत्थर, गुलाबी संगमरमर पत्थर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबड़ा पत्थर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144। राज्य को सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होती है? तो देखिए, राजस्थान राज्य को सर्वाधिक जो जल विद्युत है ये कौन सी परियोजना से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन 1 है चंबल परियोजना, भाखंडा नांगल परियोजना, माही परियोजना, व्यास परियोजना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, व्यास परियोजना से सबसे अधिक जल विद्युत प्राप्त होता है। और देखिए साथियों, ये सभी प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम बीएसटीसी, पीटीटी और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45। और देखिए, ये जो जल व्यास परियोजना है इसका राज्य को 422.64 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 145। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो पुष्कर मेला कौन सी तिथि को संपन्न होता है? ऑप्शन 1 है कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन 2 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीया, आषाढ़ शुक्ल पंचमी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 कार्तिक पूर्णिमा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है? तो देखिए, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है 1792 मीटर, ऑप्शन 2 1722 मीटर, ऑप्शन 3 1652 मीटर, ऑप्शन 4 है 1597 मीटर। तो सही आंसर होगा 1722 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। और सर्वोच्च चोटी जो है ये है अपने गुरु शिखर चोटी, हिमालय नीलगिरी के मध्य स्थित सर्वोच्च चोटी है। इसे गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली माना जाता है और इस शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। वह नृत्य जो
केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 है कथक नृत्य, ऑप्शन 2 घूमर नृत्य, ऑप्शन 3 कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन 4 तेरा ताली नृत्य। सही आंसर होगा ऑप्शन सी कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों का शिखर के नाम से संबोधित किया है? तो ऑप्शन 1 है बैराट शिखर, अचलगढ़ शिखर, गुरु शिखर, शेर शिखर। तो सही आंसर अगले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था ऑप्शन सी गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। अप्रैल 1923 में गठित डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो देखिए 1823 में गठित डाबी कांड कौन से किसान आंदोलन से संबंधित था? तो ऑप्शन 1 है बरड़ किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 भरतपुर किसान आंदोलन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 बरड़ किसान आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो देखिए साथियों ऐसा कौन सा पुरातात्विक नगर है स्थल है जिसे मालव नगर कहते हैं? तो ऑप्शन 1 है भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 3 नगर टोंक, ऑप्शन 4 है जैसलमेर। तो सही आंसर हो जाएगा नगर टोंक को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? तो देखिए साथियों भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन 1 है सरदार सरोवर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना, चाकण सिंचाई परियोजना। तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भारत की राजस्थान नहर परियोजना। और देखिए ये जो परियोजना है इसे मरुगंगा तथा राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? तो ऑप्शन 1 है राजा बारमल, ऑप्शन 2 राजा मान सिंह, ऑप्शन 3 भगवंत दास, ऑप्शन 4 है टोडरमल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजा मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53। सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? तो मेवाड़ के ऐसे कौन से महाराणा थे जिनके शासनकाल में अकबर द्वारा मेवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था? तो ऑप्शन 1 है रतन सिंह, ऑप्शन 2 महाराणा प्रताप, ऑप्शन 3 उदय सिंह, ऑप्शन 4 था करण सिंह। तो सही आंसर होगा महाराणा उदय सिंह के समय। ठीक है, और मुगल बादशाह अकबर ने सर्वप्रथम 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उसमें मेवाड़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सरगासोली जयपुर में, चौमू दुर्ग में, बयाना दुर्ग में। तो सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ स्थित है। ठीक है, और देखिए विजय स्तंभ जो है 1440 और 48 के मध्य राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक स्तंभ है। इसका निर्माण 1437 में मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर सारंगपुर युद्ध विजय के स्मारक के रूप में बनाया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सारंगपुर युद्ध विजय के स्मारक के रूप में कौन सा दुर्ग बनाया गया, कौन सा स्तंभ बनाया गया, तो ये होगा विजय स्तंभ। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। राजस्थान राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है? तो राजस्थान में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन 1 है कोप मिट्टी, ऑप्शन 2 भूरी बलुई मिट्टी, ऑप्शन 3 भूरी दोमट मिट्टी, ऑप्शन 4 है काली मिट्टी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए साथियों चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन 1 है 8 सितंबर 1857 को,
18 सितंबर 1857 को, 16 अगस्त 1857 को, 5 मई 1857 को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 18 सितंबर 1857 को। तो चलिए, ये जो चेलावास का युद्ध है ये पाली में लड़ा गया था। ठीक है, और यह कौशाल सिंह व एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मध्य हुआ और इसमें कौशाल सिंह की विजय हुई। इसे उपनाम गौरव व कालो का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? तो ऑप्शन 1 है गडरा रोड, मोनाबाब, बाड़मेर, शाहगढ़। तो सही आंसर होगा मोनाबाब। ठीक है, थार एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलगाड़ी है जो पाकिस्तान में कराची एवं भारत में जोधपुर शहरों को आपस में जोड़ती हैं। मुनाबाव एक खोखरा पार जो कि एक दूसरे को 6 किलोमीटर दूर हैं, क्रमशः भारत एवं पाकिस्तान में अंतिम सीमांत स्टेशन है। इन दोनों के बीच चलने वाली ये सबसे पुरानी रेलगाड़ी सेवा है और यह सेवा 1975 से भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पटरियां क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रोक दी गई थी, जिससे 41 साल बाद 18 फरवरी 2006 को फिर से शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो देखिए, राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो कि विलुप्त हो चुकी हैं? तो ऑप्शन 1 है बनास नदी, ऑप्शन 2 घग्गर नदी, ऑप्शन 3 चंबल नदी, ऑप्शन 4 माही नदी। तो सही आंसर होगा घग्गर नदी को राजस्थान में मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2018 के अनुसार राज्य की तेज़ी से सुधार के मामले में राजस्थान का रैंक है। तो ऑप्शन में 7वां रैंक, 6वां रैंक, 9वां रैंक, 8वां रैंक। तो सही आंसर होगा 8वां रैंक है। ठीक है, ऑप्शन 4। और इससे टाइटल यानी कि इसका नाम है हेल्थ स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया, इसका ये नाम रखा गया है। तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। अन्नपूर्णा रसोई योजना कार्यक्रम के प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया? तो ऑप्शन 1 10, 12, 15, 21। तो सही आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? तो देखिए साथियों, चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? ऑप्शन 1 है कामधेनु, ऑप्शन 2 चर्मवर्ण चर्मनवती, चंपा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही बी सही आंसर होगा चर्मनवती। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं रियासतें थीं? तो 18 रियासतें व 3 ठिकाने, 19 रियासतें व 3 ठिकाने, 22 रियासतें व अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश, 13 रियासतें व 3 ठिकाने एवं अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे, जिसमें नाम है 3 रियासतों के नाम है निमराना, कुशलगढ़, लावा और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। स्वतंत्रता से पूर्व पूरे भारत में 565 देसी रियासतें थी, जिसमें 19 राजस्थान में थी। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।